अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टेंसेस के हवाले से है। टेंसेस जो लफ्ज़ टेंस जो डराइव हुआ है किस वर्ड से? लैटिन वर्ड से। ठीक है, इसका जो मतलब है वो है पीरियड या टाइम। ठीक है, वक्त, ज़माना। ठीक है, देर आर 3 बेसिक स्टेट्स। ठीक है, इस 3 ज़माने हैं। कौन कौन से हैं? पहला है जो प्रेजेंट टेंस है, दूसरा पास्ट टेंस है और तीसरा फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस मौजूदा ज़माना, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी, जो मीन्स टू से कि मैं अभी जो काम मेरा हो रहा है यहाँ प्रेजेंट है हूँ मैं, तो ये है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, मौजूदा ज़माना मीन्स टू से हाल। ठीक है, पास्ट टेंस क्या होता है जी? गुज़रा हुआ ज़माना यानी माजी। जो हमने कल पढ़ा था, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था वो था माजी, गुज़रा हुआ ज़माना यानी पास्ट टेंस। जो बात गुज़र गई है, जो बात हो चुकी है, हो गई है, उसे कहते हैं जी पास्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस आने वाला ज़माना मीन्स टू से कि कल हम जो पढ़ेंगे या मैं जो आपको कल पढ़ाऊँगी वो होगा मुस्तकबिल, फ्यूचर टेंस। ठीक है, यानी जो हमारी कमिटमेंट है कि कल हम ये काम करेंगे, आने वाला जो कल है इसमें हमने ये काम करना। जैसे आप नर्सरी जमात में थे, ठीक है, इसके बाद आप अभी सेकेंडरी में पहुंच आए। ठीक है, नेक्स्ट आप फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और प्रोफेशंस में जाएंगे, टीचर बनेंगे, तो वो आपका फ्यूचर होगा। ठीक है, जो मेरा मेन फोकस है आज का जो वो है प्रेजेंट टेंस पे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस मौजूदा ज़माना, इसमें उर्दू फ़िक्रे के आखिर में जो मौजूदा ज़माना है इसमें उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, हूँ वगैरह आता है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो ज़माना चल रहा है, जो अब मौजूद है वो प्रेजेंट है, मौजूदा ज़माना। ठीक है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रही हूँ आपसे। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ इसकी। ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि ही, शी, इट जो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हैं उनके साथ आपने एस या एस का इजाफा करना है। ठीक है, एंडिंग जो है एस, सी एच डबल एस एक्स से जिनकी ओर है उनके साथ भी ई एस का इजाफा आपने करना है, और बाकी जो हैं उनके साथ आपने एस का इजाफा करना है। जैसे ये देखें ना, ही राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखता है। अब वो एक खत लिखता है तो फ़िक्रे के आखिर में ता है आ गया है, तो इट मीन्स कि ये कौन से टेंस का फ़िक्रा है? प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की, कि ही डज नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, ही डज नॉट राइट अ लेटर, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद डज नॉट या डू नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही डज नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, इसके बाद डू, एक और बात आपने जहन में रखनी है कि डू और डज का इस्तेमाल जो है वो नेगेटिव बनाने में और इंटेरोगेटिव बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है जी? सबसे पहले हम ये जो डू और डज होते हैं इसको हम फिक्रे के स्टार्ट में ले आते हैं, एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, डू और डज, डू या डज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे लास्ट पे हमने क्वेश्चन मार्क देना है क्योंकि ये फिक्रा जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये देखें, इसकी एग्जांपल दे देती हूँ आपको। डज ही राइट
अ लेटर, ठीक है। डज ही राइट अ लेटर। तो सबसे पहले आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जब हमने सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, ही राइट्स अ लेटर, नेगेटिव बनाने के लिए हमने डू और डज का इस्तेमाल करना है, तो ही डज नॉट राइट अ लेटर। थर्ड पे इंटेरोगेटिव बनाते हुए हमने क्या करना है जी, डू डज को हमने फिक्रे के शुरू में रखना है, इसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, और लास्ट पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन आई राइट अ लेटर होगा, आई डू नॉट राइट अ लेटर, डू आई राइट अ लेटर, ठीक है। नेक्स्ट आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। इसकी कितनी इकसाम है जी प्रेजेंट टेंस की। ये सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल प्रेजेंट हो गया। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है जी, फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। जैसे कोई भी काम जो मौजूदा अभी हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये जो काम है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाना है जी, फर्स्ट फॉर्म प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस हेल्पिंग वर्ब कौन से है जी प्रेजेंट के, हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम और आर, ठीक है। इस सिंगुलर के साथ यूज होता है जी, और एम आई के साथ, ठीक है। और बाकी जो प्लूरल है उनके साथ आर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी, ही राइट्स अ लेटर, तो क्या लिखेंगे, ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। ही सिंगुलर थर्ड पर्सन था, इसके साथ हमने इसका यूज किया, ठीक है। अगर आई होता तो आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अगर आर को हमने इधर एडजस्ट करना है तो दे आर राइटिंग अ लेटर, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव, ही डज नॉट राइटिंग अ ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है। इज ही राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ठीक है। समझ आ गई है मेरी बात की कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में सबसे पहले हमने सब्जेक्ट, इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को पुट करना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपको बता दिए पॉजिटिव में, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये रेस कर देती हूँ,
ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, यानी मौजूद ऐसा काम जो मुकम्मल हो चुका हो, ठीक है। जैसे मैं अपना जो ये लेक्चर है ये कंप्लीट कर चुकी हूँ, ठीक है। तो आप ये समझें कि जो कंप्लीट काम हो जाता है उसके लिए हम कौन सा टेंस में पुट करते हैं। जैसे कोई भी कंप्लीट होना काम का तो परफेक्ट टेंस में आता है। जैसे मैं एक हाथ लिख चुकी हूँ, मैं एक हाथ लिख चुकी हूँ, ठीक है। तो आई हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। एक बात आपने ज़हन में रखनी है हेल्पिंग वर्ब की। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हैं हैज़ और हैव। फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो कौन सी यूज होगी, हमेशा थर्ड फॉर्म, ठीक है। हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होगी जी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, ठीक है। ठीक है, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। तो हैव आई रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समझ आ गई है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टेंस के जो पहचान है उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुकी हूँ आता है, ठीक है। इसमें इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं हैज़ हैव हैं, ठीक है। जो हैज़ है वो ही शी इट के साथ इस्तेमाल होता है और आई वी और दे के साथ हैव यूज़ होता है, ठीक है। फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो एग्जांपल आपको दे दिया, आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, हैव आई रिटन अ लेटर। मीन्स टू से कि मैं एक खत लिख चुकी हूँ, मैं एक खत नहीं लिख चुकी हूँ, और क्या मैं एक खत लिख चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ये रेज कर देती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ये एक चौथी किस्म है प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। लास्ट जो है वो प्रेजेंट टेंस की ये टाइप है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिसमें जो काम है, जो एक्शन है वो हो रहा होता है जी, या कंप्लीट हो चुका होता है या साथ साथ जारी होता है, ठीक है। कंटिन्यूस का मतलब ही होता है जारी होना, ठीक है। कंप्लीट होना, जारी होना। जैसे मैं 2 घंटे से एक खत लिख रही हूँ, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि मैं 2 दिन से स्कूल जा रही हूँ, मैं 2 दिन से स्कूल जा रही हूँ। तो फर्स्ट एग्जांपल से ही हम देख लेते हैं। पहले सबसे इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको बता दूँ। हेल्पिंग वर्ब इसके हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है। हैज़ बीन और हैव बीन होंगे, ठीक है। इसके बाद जो ही है, शी, इट, उनके साथ क्या यूज़ होगा जी, हैज़ बीन। और बाकी जो हैं आई, वी और दे, इनके साथ क्या यूज़ होगा जी, हैव बीन,
ठीक है, हैज़ बीन और हैव बीन। इसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होगी? फॉर्म ऑफ वर्ब आपने ये ध्यान में रखना है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जो हम फॉर्म यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में, वही फॉर्म हम यूज़ करेंगे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। इसके बाद सिंस फॉर का इस्तेमाल, सिंस फॉर, अच्छा जी, सिंस फॉर कब यूज़ होगा जी? स्पेसिफिक टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं जी? सिंस। और जो पीरियड जो बाकियों के साथ क्या यूज होता है जी? फॉर, अदर्स के साथ, ठीक है, दूसरे जो हैं उनके साथ फॉर यूज़ करते हैं। इसके बाद स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है। चलें, ये आपको समझ आ गया। इसके बाद एग्जाम्पल आपको देनी है जी। जैसे मैं 2 घंटे से एक खत लिख रही हूँ। ठीक है, मैं 2 घंटे से एक, यहाँ देखें टाइम पीरियड मेंशन है कि टाइम मेंशन है कि कितने घंटों से? 2 घंटों से, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश, इसकी ट्रांसलेशन देख लें। आई हैव बीन राइटिंग, सॉरी, WRITING, ठीक है। आई हैव बीन राइटिंग a letter for 2 hours, ठीक है। कि हमने जो ड्यूरेशन थी टाइम की कि 2 घंटे से एक खत लिख रही हूँ, तो उसकी जगह हम, उसके लिए हमने किसका यूज़ किया जी? फॉर का, ठीक है। मैं सुबह से खत लिख रही हूँ, या मैं सुबह से खाना खा रही हूँ। मैं सुबह से खाना खा रही हूँ, ठीक है। तो क्या होगा? आई हैव बीन ईटिंग, आई हैव बीन ईटिंग मील फॉर, सॉरी, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये हो गए पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस, इनकी एग्जांपल देख लें। मैं 2 घंटे से खत नहीं लिख रही हूँ। 2 घंटे से खत नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश देख लें, ट्रांसलेशन कैसे करनी है आपने। आई हैव नॉट बीन राइटिंग लेटर
फॉर 2 आवर्स। ठीक है, समझ आ गया ड्यूरेशन ऑफ टाइम की। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव। इसकी एग्जांपल आप देख लें। क्या मैं 2 घंटे से हाथ लिख रही हूँ? ठीक है, हैव आई बीन राइटिंग a letter for 2 hours? क्वेश्चन मार्क। समझ आ गया होगी आई थिंक आपको कि सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, सिंपल प्रेजेंट को। उसमें मैंने आपको बताया कि सिंपल टेंस में जो उर्दू फ़िक्रे के आखिर में जब ता है, ती है, ते हैं वगैरह आ जाता है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ही, शी, इट जो हैं उनके साथ एस या एस का इजाफा करना है। ठीक है, और जो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाते हुए आपने डज और डू का इस्तेमाल करना है। ठीक है, नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब्स भी आपको बता दिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, तीनों जो आपको मैंने बता दिए एग्जांपल्स लिख के। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताया कि जो काम हो रहा हो, जारी हो, उसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उसकी एग्जांपल्स भी आपको दे दिए। सेकेंड, थर्ड पे मैंने आपको परफेक्ट टेंस में के बारे में बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। इसके बाद मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब भी बताए, एग्जांपल्स भी लिख के दिए, आपको दिखा दिए। नेक्स्ट लास्ट पे हमने जो पॉइंट पढ़ी है वो है जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके बारे में भी मैंने आपको ये सामने आपके चीज़ें लिख के दिखा दी हैं कि इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं और फर्स्ट पर्सन के साथ क्या यूज़ हो रहा है, सेकंड के थर्ड के साथ क्या यूज़ हो रहा है, और पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव कैसे इसे करना है, इंटेरोगेटिव में कैसे करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था प्रेजेंट टेंस वो कंप्लीट हो गया है। कल इंशाल्लाह मैं आपको पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगी कि पास्ट टेंस क्या होता है और इसमें आपने हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ करने हैं, ज़माना कौन सा है। तो इंशाल्लाह करते करते हम फ्यूचर टेंस के पे भी जाएंगे, तो तीनों टेंसेस हमारे क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।